नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे, आज आ सकती है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, जहां दिल्ली में होगी सीईसी की मीटिंग। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आना बाकी है, जहां बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा में अभी नाम घोषित होने, उम्मीदवारों के नाम यहां पर घोषित नहीं किए गए। 6 सीट घोषित हो चुके हैं प्रत्याशी, आज घोषित हो सकते हैं बाकी बची सीटों पर उम्मीदवार। और उम्मीद यही है कि जो संभावित नाम आपको बताए जा रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से, उन्हीं नामों पर मुहर भी लग सकती है। तो आज कांग्रेस में जाहिर सी बात है कि हलचल तेज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज जारी होने की संभावना। दिल्ली में सीईसी की मीटिंग और 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आना बाकी है। इसमें बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा, ये 5 ऐसी जगह जहां पर उम्मीदवार का नाम घोषित होना भी बाकी है। तो आप ये देखिए कि संभावित मुकाबला बस्तर में हरीश, बिलासपुर की बात करेंगे, विष्णु यादव का नाम सामने आ रहा है रेस में। वहीं दूसरी तरफ बस्तर से दीपक बैच का नाम भी लिया जा रहा है। हरीश लखमा बस्तर से लगभग तय माने जा रहे हैं। और इस तरीके से ये 5 नाम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी के नाम तो घोषित हो चुके हैं। बस्तर से महेश कश्यप हैं, हरीश का नाम यहां पर सामने आ रहा है। और बस्तर में चूंकि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है, और बस्तर राजनीति में, अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति में आपको पकड़ बनानी, तो सबसे पहले आपको बस्तर में पैर जमाना होगा, ऐसा कहा जाता है। और यही कारण है कि बस्तर काफी लोकप्रिय सीट मानी जाती है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, बैठक हो रही है कांग्रेस की लगातार दिल्ली में, और अभी छत्तीसगढ़ की 5 प्रमुख सीटों पर नाम तय होना बाकी है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या कुछ खबर? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार चल रही है। कांग्रेस की एक कोशिश है कि प्रथम और द्वितीय चरण में जहां जहां पर इलेक्शन है, कम से कम वहां के नामों का ऐलान जल्द से जल्द हो जाए। यही एक वजह है कि प्रतिदिन कांग्रेस की एक न एक सीसी होती है और 25 से 30 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगती है। सूत्रों का यह दावा है कि आज भी जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें जिन राज्यों में जो नाम बाकी रह गए हैं, उनके नामों का ऐलान हो सकता है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर, चूंकि कल सीसी में चर्चा हुई थी, तो आज एक लिस्ट आनी है, उसमें मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का नाम होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कल की सीसी में जो नाम बचे थे, उनको लेकर चर्चा नहीं हुई, और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अब सीसी में छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जो 5 नाम बचे हैं, उनको लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट को अधिकृत कर दिया गया है कि वो अपने अनुसार जो पैनल के नाम गए थे स्क्रीनिंग कमेटी के, उनके आधार पर फैसला ले सकते हैं। तो कांग्रेस की जो आज या कल में एक लिस्ट आनी है, माना यह जा रहा है कि उस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के भी कुछ नाम हो सकते हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी के सूत्र ये लगातार दावा कर रहे हैं कि पार्टी तेजी से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, ताकि ये उम्मीदवार जनता के बीच जा सके, अपना कैंपेन शुरू कर सके और लोगों से मुलाकात कर सके। यही एक वजह है कि बीते दिनों लगातार सीसीज में चर्चा हुई। कल शाम को भी एक लिस्ट आई थी, उसमें एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के किसी भी नेता का नाम नहीं था, किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं था। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज शाम तक कांग्रेस की एक और लिस्ट आ सकती है। उसमें मध्य प्रदेश के तो नाम हो गए होंगे, उसके साथ छत्तीसगढ़ के भी ये 5 में से कुछ नाम शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो 5 बची सीटें हैं, उनके नामों का ऐलान हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए इस वक्त काफी टफ टाइम है, क्योंकि उम्मीदवार तय करना जो कि बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे सके, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के चलते थोड़ा वक्त और ज्यादा लग रहा है। और आपको कुछ जो हम लिस्ट दिखा रहे हैं, संभावित मुकाबला किन के साथ हो सकता है, तो कांकेर से बीरेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बिलासपुर से विष्णु यादव का नाम सामने आ रहा है। वहीं बात करेंगे अन्य सीटों की, जहां कांग्रेस अपने उन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में खड़ा करने की कोशिश कर रही है जो कि बीजेपी के प्रत्याशियों को टक्कर दे सके। वहीं सीएम विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो सीएम विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी इस दौरान सीएम साय देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख चर्चा होगी।
नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, और जाहिर सी बात है कि राजनांदगांव में किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, पकड़ मजबूत बनाना है, इसको लेकर मंथन होना है। सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है, जहां लोकसभा चुनाव पर बन रही रणनीति। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट। रायपुर में आज लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सचिन पायलट, जाना माना नाम, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर ये रणनीति बनाएंगे। और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, जहां चुनावी रणनीति पुख्ता करने की भरपूर कोशिश। और रायपुर में आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे सचिन पायलट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का तंज, जहां अरुण साव ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, कुछ लोगों को बहुत समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, बहुत लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, सभी लोगों को हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली, प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ठग ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये तंज कसा गया। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहुंची निर्वाचन आयोग। बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप के बाहर लगे पोस्टर पर शिकायत की गई है। राशन वितरण में उपयोग होने वाले झोले में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो और विज्ञापन पर भी सवाल उठाए गए हैं। दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा, प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला समेत कई कांग्रेसी नेता पहुंचे निर्वाचन आयोग, जिन्होंने ये तमाम शिकायतें की हैं कि प्रधानमंत्री के फोटो लगे जो बैग हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और इसकी शिकायत की गई है। बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर में आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। 30,000 लोगों को 3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। अमृत मिशन की पाइपलाइन जोड़ने का काम चल रहा है। शहर के जोन 3, 4 और 5 में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। होली के ठीक पहले लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि टैंकर के जरिए प्रभावित क्षेत्रों में वाटर सप्लाई का निगम ने दावा किया है। नगर निगम का और संवाददाता उमेश मौर्य लाइव जुड़ गए। उमेश, बिलासपुर में आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। 30,000 लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। पानी की सप्लाई न होने के दौरान कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, नगर निगम की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पानी की टैंकर जो है उन वार्डों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उतनी पर्याप्त टैंकर व्यवस्था निगम के पास नहीं है, क्योंकि वार्ड बड़ा है और इसके अलावा न केवल एक जोन बल्कि 3 जोनों में पानी सप्लाई जो है वो 3 दिनों तक बाधित रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि होली का पर्व है और होली के ठीक पहले नगर निगम के द्वारा जो कनेक्टिविटी का जो काम किया जा रहा है, अमृत मिशन का जो काम किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनजीवन जो है जल की वजह से प्रभावित हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, परेशान है, सुबह से पानी भर रहे हैं। आप लोग क्या व्यवस्था की गई है निगम के द्वारा? हमारे यहाँ इधर हम लोग 16 नंबर वार्ड से हैं और यहाँ कुरुडन में पानी की इतना समस्या है कि हम लोग कल 9 बजे रात तक पानी ढोआ रहे। वहाँ मुंगली नाका चौक से हम लोग पानी लाए और अभी व्यवस्था पानी की नहीं जा रही है। हम तो निगम वाले से निवेदन करते हैं कि हमारे को पानी के लिए लाए टंकर से, क्योंकि हम भी आधा सीसी मन के हम पानी लेने के लिए नहीं ले सकते। हमारा सास जो रेंग नहीं सकते, हमारा ससुर भी जो उतना ज़्यादा चल नहीं पाते। मैं भी एक आधा सीसी हूँ अभी के डेट पे। मैं सुबह से कल शाम से 6 बजे से पानी ढोआ रही हूँ, जो 9 बजे रात तक ढोआ रही हूँ। हमारे इधर पानी का समस्या है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए हम लोग को। होली का पर्व है और उससे पहले निगम का ये फैसला कितना सही है? विकास नगर में मैं शासी कर्मचारी हूँ, मैं क्वार्टर में रहता हूँ सर। जब से मैं आया हूँ अभी 1 महीने से देख रहा हूँ, सुबह 2 घंटा पानी और शाम के 1 घंटा पानी। ये समझ से परे है। यहाँ कुछ मोहल्ले में दिन भर पानी 12 बजे तक चलते हैं। अभी 3 दिनों की अभी 3 दिनों की स्थिति ये है सर। मैं दिव्यांग हूँ, मेरी मिसेज पानी लेके आ रही थी, मैं अपने गाड़ी में भर के लेके आया हूँ सर।
पानी एक ऐसी समस्या है, भोजन नहीं मिलेगा चलेगा सर, पानी बिना आदमी का स्नान करना जो रोजमर्रा कार्यक्रम है वो कहाँ करेंगे। पर 3 दिनों तक की कोई व्यवस्था नहीं की निगम? कोई व्यवस्था नहीं की गई। सुबह आती है टैंकर, इतना भीड़ रहती है कि एक तो लड़ने लगते हैं यहाँ, मैं भरूं। जी, आपका भी वार्ड प्रभावित है, आप पार्षद हैं रामा जी, किस तरह की व्यवस्था की गई है निगम के द्वारा? आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? ये निगम की नहीं, ये अमृत मिशन की सबसे फेलवर कार्य है, जो बिना प्लानिंग का कोई कार्य किया जाता है, जो निंदनीय है। इतना बड़ा त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है होली, उसके 3 दिन तक अगर लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो वो त्योहार मनाएगा कि खाना बनाएगा कि क्या करेगा। ये हमें अभी अपने खुद के वार्ड के लिए लेबर लेने के लिए आए, पंप हाउस आया हुआ था, तो देखा कि कुडुनन में पानी के लिए लोग रोड में खड़े हैं और अंदर गलियां जो है 1-1 किलोमीटर तक गलियां हैं, जहां तक लोगों को चल के या साइकिल से या गाड़ियां से पानी को ढोने का कार्य करा जा रहा है। ये अमृत मिशन का एक निकम्मा काम है। ये निगम वैकल्पिक व्यवस्था निगम ने नहीं की है, लेकिन वो रोडों में टैंकर, जिसके रोड से टैंकर उसमें पानी लेके 1 किलोमीटर अंदर गलियों में जाएंगे, ये कहां तक उचित है? आप होली, अभी तो आप होली के रंग में अभी से दिख रहे हैं, लेकिन होली के पहले ठीक कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोग? प्रभाव को भैया बहुत पड़ेगा। धूप को देख रहे हैं आप, इतने में तो मैं इतना प्रभावी हूँ, मैं तो खुद कल से नहीं नहाया हूँ। मैं घर गया रात को 12 बजे, क्या हुआ, फ्रेंड लोगों का जो कोनी में था कार्यक्रम था, स्टूडेंट लोग बाहर से आए थे, जो भी है रायपुर से जो है। अब मैं इतना परेशान हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं नहाया हूँ, कल से नहीं नहाया हूँ। मैं रात को 2 बजे घर गया हूँ नहाने के लिए, और कल से लगा है रंग गुलाल। अभी तो लगाए हैं मॉर्निंग में, लेकिन ये कल से लगा। तो कैसे व्यवस्था करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है, बस ले जा रहे हैं। व्यवस्था ये लगी हुई, देख लीजिए आप सामने, आप देखिए ना, खुद व्यवस्था देख रहे हैं सर। आप यहाँ है, यहाँ का पब्लिक, यहाँ हजारों लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल उमेश, जाहिर सी बात है कि काफी दिक्कतें हैं, काफी परेशानियां हैं, ये कि पानी इनको नहीं मिल पाया है और कल से ही रंग लगाकर ये बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर में एक बार फिर से डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लाभांडी में 50 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और इसके चलते डायरिया के शिकार भी हो गए। पीड़ितों को मेकाहारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शिविरों में भर्ती किया गया है। सीवरेज और सेप्टिक टैंक का दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर साफ पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। तो रायपुर में डायरिया का प्रकोप, लोगों को गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं और इसके चलते उन्हें डायरिया जैसी बीमारी हो रही है। दूषित पानी पीने की वजह से बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। संकल्प कॉलोनी में डायरिया का प्रकोप जारी है। 40 से अधिक पीड़ित अभी तक अस्पताल पहुंचे हैं और उनका उपचार है और लगातार जारी है। और आप कॉलोनी की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिविर भी लगाया गया है। निगम की टीम है वो यहाँ पर आई है, साफ सफाई का काम है यहाँ पर हो रहा है। हमारे बीच यहाँ के पार्षद राजा बंजारे जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या वजह बताया जा रहा है डायरिया को लेकर के? डायरिया को लेकर ये है कि पानी का दूषित पानी है और ये क्या सीवरेज का सही प्लान नहीं है, इस कारण है। और हम लोग लगभग इसमें 2 महीने से या 2.5 महीने पहले अपर आयुक्त जी तत्कालीन थे पाटले जी और जोन कमिश्नर जी को हम यहाँ ला एक्शन भी कराए कि इस है। और ये पूर्व में भी घटना हो चुका ना, पिछले समय भी हुआ, उसमें भी 52, 53, 55 लोग भी बीमार थे और 2 लोग की मौत भी हुई। लेकिन हम लोग इससे समय रहते 2 महीने पहले इनको बताए, लेकिन इनका वो आप जानते हो नहीं हो पाया। और आज जी अभी कितने लोग पीड़ित हैं? आप बता रहे थे 40 से अधिक लोग हैं। कल तक तो 40 था, लेकिन कल रात तक देखिए, एक रात 24 घंटा नहीं 12 घंटे में 12 से 15 लोग और मरीज निकल गए। इस प्रकार की स्थिति है। अगर निगम प्रशासन अगर नहीं जागा, सारी सुविधा नहीं दी शासन प्रशासन, तो हम लोग रोड में जाकर जाम करके लोगों की हमारी सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इससे पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई माकूल व्यवस्था नहीं हुआ है। यही वजह है कि डायरिया का प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब पार्षद ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, यदि जल्दी व्यवस्था नहीं होती है तो आंदोलन भी करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बड़ी खबर का रुख, जहां रायपुर में सिर पर पत्थर से वार कर युवक की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के शहडोल का ये मृतक रहने वाला था। मृतक के दोस्त ने
दोस्त पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने 2 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी भी शहडोल का ही रहने वाला बताया गया है। फैक्ट्री में काम करते थे दोनों। आपसी विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने अपने ही दोस्त की सिर पर वार कर हत्या कर दी। तो रायपुर का ये बड़ा मामला है, जहां पर एक युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के शहडोल के दोनों रहने वाले थे मृतक और आरोपी, और दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और दोनों फैक्ट्री में काम करते थे, शहडोल के रहने वाले थे। आपसी विवाद हुआ और विवाद के बाद हत्या की वारदात हुई। वहीं दुर्ग में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हत्या का आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी को तिल्दा से गिरफ्तार कर लिया है। शराब पार्टी में आरोपी और उसके साथी ने पत्थर से वार कर हत्या की थी। एक आरोपी अभी भी फरार बताया गया है। तो बड़ा मामला दुर्ग का, जहां हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने तिल्दा से गिरफ्तार किया है। शराब पार्टी हो रही थी और शराब पार्टी के दौरान आरोपी और उसके साथी ने पत्थर से वार कर हत्या कर दी। एक आरोपी अभी भी फरार बताया गया है। वहीं कोरबा में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को डामर चोर कह दिया है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी में आने का क्यों दबाव डालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जयसिंह अग्रवाल पर कई आपराधिक मामले हैं। दरअसल डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया था कि जयसिंह अग्रवाल पर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और इसी पर लखनलाल देवांगन ने ये बयान दिया है। किसी को दबाव नहीं बना रहे हैं। और जयसिंह को हम काहे को दबाव पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में और जयसिंह के ऊपर कई ठो अपराधी डामर चोर हैं। ऐसे लोगों को हम पार्टी में लाने के ऑफर देंगे? उनका कारनामा स्कूटर में डामर ले जाते थे और बड़े हाईवा का नंबर ले लेते थे। सूरजपुर में छात्रावास में बच्चों से बाल श्रम करवाने का वीडियो सामने आया है। छात्रावास में बच्चों से खाना बनाने और झाड़ू लगाने का वीडियो सामने आया। छात्रावास अधीक्षक ने सफाई दी। छात्रावास के कर्मचारी छुट्टी पर गए हैं। अब सवाल है कि अगर छात्रावास के कर्मचारी छुट्टी पर गए हैं तो क्या छात्रों को ही सारे काम करने हैं? खाना बनवाने से लेकर झाड़ू लगाने तक का काम बच्चे कर रहे हैं। सूरजपुर का पूरा मामला है, जहां सूरजपुर के हॉस्टल का ये वीडियो सामने आया है, जहां छात्र खुद खाना बनाते हुए और साफ सफाई करते हुए नजर आए। और जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो छात्रावास अधीक्षक ने यह सफाई दी है कि छात्रावास के कर्मचारी छुट्टी पर गए हुए हैं। स्वच्छता अभियान के तहत कभी सप्ताह में, वीकली में बागवानी के साथ कभी कभी बच्चे से लिया जाता है। सर बच्चे झाड़ू लगा रहे थे बच्चे? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है। अभी हम कई लोग करते हैं, है ना। शयन कक्षा कई लोग का अपने अपने का रूम का करते हैं इन लोग अपने से। जैसे यहाँ बर्तन भी धुलाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है अभी। सब बच्चे ही बताएं सर। अच्छा, नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां पुष्पा गैंग के तस्करों पर सिंघम एंटी और पोचिंग टीम का शिकंजा कसा गया है। जहां पुष्पा गैंग ओडिशा के 8 और लकड़ी तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। अब तक 15 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिजर्व क्षेत्र से करते थे सागौन लकड़ी की तस्करी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एंटी पोचिंग टीम की कार्रवाई, जहां अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो गरियाबंद से पूरा मामला है, जहां पुष्पा गैंग के तस्करों पर सिंघम एंटी और अब पोचिंग टीम ने शिकंजा कसा है। और इसके दौरान ओडिशा के 8 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक कुल 15 तस्करों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। रिजर्व क्षेत्र से ये सागौन लकड़ी की तस्करी करते थे। और अब बात करेंगे हाथियों के आतंक की। बलरामपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। झारखंड से पहुंचे हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ कर दी। खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 10 प्रवासी हाथियों ने आतंक मचा रखा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां बलरामपुर में हाथियों का आतंक। झारखंड से पहुंचे हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया।
वहीं धमतरी में हाथियों की दहशत लगातार जारी है। दंतैल हाथी पहुंचा गांव के पास, फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। आसपास के 6 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी भी कर रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, हाथियों की दहशत। और देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जब दंतैल हाथी गांव के आसपास के इलाकों में घूम रहा है। फसल को नुकसान पहुंचाने की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आसपास के 6 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में 20 बड़ी खबरें। महासमुंद में स्कूली